वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। अमेरिका में 5G नेटवर्क ऑपरेशन के तहत टावर्स लगाने का काम तेजी से जारी। जापान और यूएई के साथ हिंदुस्तान ने भी अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों के लिए अपनी फ्लाइट्स कर दी कैंसिल। इसराइल में ओमिक्रॉन हुआ बेलगाम, चौथा डोज लेने वालों को भी कर रहा है मुतासिर। इसराइली तिब्बी माहिरीन ने कहा, बूस्टर डोज लगाने पर बढ़ी एंटीबॉडीज, लेकिन ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने में मिली नाकामी। इसराइल की फौजी छावनी में बड़े धमाके की खबर। फौजी छावनी में हुए धमाके में 2 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइल ने कहा, ट्रेनिंग के दौरान गलती से हुआ हैंड ग्रेनेड का धमाका। पांच रियासतों में होने वाले इलेक्शन से पहले फिर उठा ईवीएम का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बैन करने और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने का किया गया मुतालबा। ईवीएम से कराए गए तमाम इलेक्शन को बताया गया गैर कानूनी। सोना खरीदने वालों के लिए आई अहम खबर। सोने और जेम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी व जीएसटी कम कर सकती है हुकूमत। फरवरी में पेश किए जाने वाले बजट में हो सकता है ऐलान, जिसके बाद सोने की कीमतों में आ सकती है बड़ी गिरावट। बजरंग दल का झूठ फिर बेनकाब। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की को जबरदस्ती ट्रेन से उतारा गया। बहलाने फुसलाने का लगाया था इल्जाम। पुलिस ने इल्जाम को कर दिया मुस्तरद, दोनों को कर दिया रिहा। और पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका में 5G नेटवर्क ऑपरेशन के तहत टावर्स लगाने का काम तेजी से जारी है। ऐसे में हिंदुस्तान, जापान और मुत्तहदा अरब अमारात की एयरलाइंस ने 5G नेटवर्क चलाने के मंसूबे के बाद अमेरिकी शहरों के लिए अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। एमिरेट्स एयरलाइंस ने कुछ हवाई अड्डों पर 5th जनरेशन नेटवर्क्स के ऑपरेशन की वजह से आज बरोज़े बुध से अगले हुक्म तक अमेरिकी शहरों के लिए अपनी फ्लाइट सस्पेंड करने का ऐलान किया। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा कि यह फैसला अमेरिका में मोबाइल सर्विसेज 5G के मंसूबाबंद ऑपरेशन से मुताल्लिक ऑपरेशनल खदशात की वजह से किया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि कंपनी ने बूस्टन, शिकागो, डलास, फोर्ट वर्थ, ह्यूस्टन, मियामी, न्यूयॉर्क, ऑरलैंडो, सैन फ्रांसिस्को और सियाटल के लिए परवाजें रोक दी है। इसराइल में वैक्सीन की चौथी खुराक यानी चौथा डोज लेने पर भी ओमिक्रॉन रोकने में से नाकाम साबित हो रहा है। इसराइल के तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इब्तिदाई नताइज से ये जाहिर होता है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन की चौथी खुराक यानी 4th डोज लग चुका है, वो भी ओमिक्रॉन में मुब्तला हो रहे हैं। शीबा हॉस्पिटल ने कहा है कि उन्होंने अपने अमले के 274 कारकुनों को फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन की चौथी खुराक दी और उन्हें पता चला कि अगरचे बूस्टर लगाने से जिसमें वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की तादाद में इजाफा होता है, लेकिन ये ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने में मददगार साबित नहीं हुआ। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर गलेली ने बताया कि ये इब्तिदाई नताइज हैं और अभी उनकी इशाअत भी नहीं हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि आवाम के पास वैक्सीन की चौथी खुराक लगवाने से पहले ज़रूरी मालूमात होनी चाहिए। इसराइल की फौजी छावनी में बड़े धमाके की खबर मीडिया में गश्त कर रही है। इसराइली मीडिया ने इस ताल्लुक से खबर दी है कि इसराइल की एक फौजी छावनी में धमाका हुआ, जिसमें 2 फौजी जख्मी भी हुए हैं। फारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के एक अखबार ने मंगल की रात बताया कि मशरिक़ बैतुल मुक़द्दस में वाक़ एक फौजी छावनी में धमाका हुआ। इसराइल के एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि मज़कूरा फौजी छावनी में शोर अदोम इलाके के नज़दीक वाक़ है, जिसमें 2 फौजी जख्मी हुए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये धमाका कुछ दिन पहले ही इस छावनी में गलती से फौजी के हाथों चलने वाली गोली के वाक़े के बाद रोनुमा हुआ है। इसराइल की फौजी रेडियो ने दावा किया कि ये उर्दन के गौर में वाक़ छावनी में हैंड ग्रेनेड का धमाका ट्रेनिंग के दौरान हुआ।
इसराइली फौज की जानिब से गाड़ी की टक्कर मारने से शहीद होने वाले 75 साल फलस्तीनी बुजुर्ग अल शेख सुलेमान को गरब उर्दन के जुनूबी शहर अल कलील में उनके आबाई कस्बे यता में सुपुर्द ख़ाक कर दिया गया। अल शेख की नमाज जनाजा में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद का जस्द ख़ाकी अल मीज़ान अस्पताल से उनके आबाई कब्रस्तान लाया गया। जनाजे में जुलूस में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और उन्होंने काबिज़ इसराइली फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। काबिज़ इसराइली फ़ौज के एक ट्रक की टक्कर से ज़ख्मी होने वाले 71 साल फ़लस्तीनी अल शेख सुलेमान ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए थे। अल शेख फ़लस्तीन में अवामी मज़ाहमत की अलामत समझे जाते थे। वो ट्रक की टक्कर से शदीद ज़ख्मी हो गए थे। 2 हफ्ते पहले उन्हें एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ट्रक से टक्कर मारकर ज़ख्मी किया था। इसराइली पुलिस ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के इलाक़े शेख जर्राह में एक और फ़लस्तीनी ख़ानदान सालेहिया के घर को मुनहदम करते हुए घर के मकीनों को बेघर कर दिया। इसराइली पुलिस के एहलकारों ने साल 2017 में सालेहिया ख़ानदान को घर खाली करने का हुक्म दे रखा था और गुज़िश्ता रात के अंधेरे में मज़कूरा घर को मिसमार कर दिया गया। इसराइली पुलिस बैतुल मुक़द्दस में इसराइली असर व रसूख बढ़ाने के लिए शेख जर्राह के इलाक़े को फ़लस्तीनियों से खाली करवाने की दर पे है। इसराइली पुलिस ने कार्रवाई से पहले घर से सालिया खानदान और इंसानी हुकूक के कारकुनान समेत 26 अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें एक 7 साल की बच्ची भी शामिल थी। هاي من المطور بس اذا سمحت ابو الانس خلص ابو الانس بدنا نبلش شغل يلا الدنيا شتاء ثواني بس بعد ابو الانس لو سمحت يلا خلص اعطيتك الفوت خلص يلا ابو الانس يلا في هناك في المطور اوراق طبعا البلديه للكل يعلم البلديه لازم تعطي مجال انه ياخذوا اوراقهم ياخذوا اغراضهم من الناس ولكن هناك قرار। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी इन दिनों रूस के दौरे पर हैं। इसराइल की जानिब से ईरान को तबाह करने की धमकी के दौरान ईरानी सदर का रूस का ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल माना जा रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने सदर ईरान के दौरे रूस को ताल्लुकात में एक नया बाब, जबकि कौमी सलामती के सेक्रेटरी ने इसे नए कामयाब तजुर्बात का पेश कीमा करार दिया है। ईरानी ज़िम्मेदारान ने कहा कि ईरान बुनियादी तौर पर इस बात का कायल है कि इलाके की सिक्योरिटी खुद इलाक़ाई ममालिक के ज़रिए फ़राहम की जाए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक के साथ नेक हमसायगी, उनके साथ बातचीत और एतमाद की बहाली इस्लामी जमहूरिया ईरान की एक अटल पॉलिसी रही है और इसका मानना है कि इलाके में पायदार अमन व सलामती आपसी ताउन और मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं है। वज़ीर ख़ारजा ईरान का कहना था कि तेहरान और मास्को के ताल्लुकात में बहुत से स्ट्रैटेजिक मौज़ूआत पाए जाते हैं और हम पुतिन वाले रूस को साबिक़ सोवियत यूनियन वाले रूस से मुख्तलिफ समझते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात पर हौसियों के हमले के बाद अरब ममालिक में कशीदगी देखी जा रही है। ऐसे में इस हमले के बाद तेल की कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। बता दें कि अबू धाबी एयरपोर्ट पर हौसी बागियों की जानिब से ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें 2 हिंदुस्तानी और 1 पाकिस्तानी शहरी की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद तेल की रसद में मुमकिन रुकावटों के पेश नज़र कीमत में $1 का इजाफा हुआ है, जो जारिया साल होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है। इस हमले को लेकर अरब ममालिक में भी कशीदगी बढ़ती जा रही है और इसके असरात तेल की कीमतों पर भी पड़ने लगे हैं। यूएई पर हौसियों के हमले के बाद सऊदी अरब की क़यादत वाले अरब इत्तेहाद ने यमन के हौसी बागियों के खिलाफ हमले तेज़ कर दिए हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसी मलेशिया के ठिकानों और अस्करी कैंपों को फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया है। अरब इत्तेहाद ने सना में हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम ड्रोन तैयारों के गोदामों और कॉन्टैक्ट सिस्टम को निशाना बनाने की तस्दीक की। ये कार्रवाई जबलुल नबी शुएब अलैहिस्सलाम के इलाके में की गई है। अरब इत्तेहाद के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों में सना के शुमाल में दहशतगर्द मिलिशिया की कमान को निशाना बनाया गया। इसी तरह F-15 जंगी जहाज़ों ने बैलिस्टिक मिसाइल दागने के 2 प्लेटफॉर्म को भी तबाह कर दिया। अमेरिका का अफगानिस्तान से बेइज्जत होकर निकल जाना जग जाहिर है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट को हजम नहीं कर पा रहा है। ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि इनक़िला के बाद अफगान फ़िज़ाइया अपना वजूद कायम नहीं रख पाएगी। ये बात अमेरिकी हुक्काम को पता थी या फिर बता दी गई थी।
गुज़िश्ता साल की शुरुआत में जब सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनखला का ऐलान किया, उससे चंद महीने पहले वाशिंगटन में कायम एक निगरानी इदारे ने खबरदार किया था कि अमेरिकी इमदाद, ट्रेनिंग और देखभाल के बगैर अफगान फ़िज़ाई फ़ौज जल्द हिम्मत हार जाएंगे। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए अफगान तामीर नौ जॉन सोबको ने यह रिपोर्ट जनवरी 2021 में अमेरिकी महकमे दिफा में जमा कराई थी। रिपोर्ट में यह निशानदही की गई थी कि अमेरिकी हुकाम को खबरदार किया गया था कि अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान की फ़िज़ाई फ़ौज अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगी। इसके बावजूद अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने में जल्दबाजी की। सियासी माहिरीन के मुताबिक अमेरिका की ये जल्दबाजी तालिबान से डर का नतीजा हो सकती थी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा कदम उठाते हुए इंतखाबी इस्लाहात के नए कानून का ऐलान कर दिया है। एर्दोगान ने दौरे अल्बानिया से वापसी पर इंतखाबी इस्लाहात में तब्दीली का ये ऐलान किया। इस नए कानून के तहत सियासी जमातों की पार्लियामेंट में सीटों के लिए हद 10 से कम करके 7% मुकर्रर कर दी गई है। सदर एर्दोगान ने कहा कि इत्तेहादी जमातों ने पार्लियामेंट में सीटों के लिए हद 10 से कम करके 7% करने का मुतालबा किया था, जिसके बाद मुशावरत से नया कानून तश्कील दिया गया है। इस नए कानून पर इत्तेहादी जमातों ने भी इत्तेफाक किया। नया कानून आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। लेबनान में एक शहरी ने बैंक मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर बैंक को धमाके से उड़ाने की धमकी दी है। हॉलीवुड की किसी एक्शन फिल्म के सीन की ही तरह लेबनान में एक शहरी ने मगरबी बका में वाक़े इलाके जब जुनैन में एक बैंक में घुसकर बैंक मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया, यानी हॉस्टेज बना लिया, और साथ ही धमकी दे डाली कि अगर उसको अपने बैंक अकाउंट से $50,000 की रकम हासिल ना हुई तो वो खुदकुशी कर लेगा। बैंक मैनेजमेंट की जानिब से इस मुतालबे को मुस्तरद कर देने पर मज़कूरा लेबनानी शहरी ने बमों और धमाका क़ैज़ मवाद से भरा बैग खोल दिया और बैंक में पेट्रोल छिड़क दिया। उसने धमकी दी कि अगर उसकी रकम हवाले ना की गई तो वो बैंक में आग लगाकर उसे धमाके से उड़ा देगा। बाज़ार सिक्योरिटी फोर्सेज ने बैंक का घेराव कर लिया और इस शहरी के साथ बातचीत की। बातचीत के नतीजे में इब्तिदाई तौर पर उस शख्स ने अपने कब्जे में मौजूद पिस्तौल सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले कर दिया। बाज़ार उसने मतलूबा रकम हासिल होने पर खुद को भी हवाले कर दिया। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। ईवीएम मशीनों का मामला फिर एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से वोटिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर जल्द समाअत की मांग की है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि क्या अब उनको ईवीएम मशीन से परेशानी है। इस पर शर्मा ने जवाब दिया कि बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होने चाहिए, हम कानून के लिहाज से बात कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि असेंबली इलेक्शन से पहले इस मामले पर समाअत हो। इस पर सीजेआई ने कहा कि वो इस पर गौर करेंगे। शर्मा ने दावा किया है कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफ़ा 61A में बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से वोटिंग कराए जाने का प्रोविज़न किया गया है। शर्मा ने दावा किया है कि इस प्रोविज़न को अब तक पार्लियामेंट से मंजूरी ही नहीं मिली, लिहाजा ईवीएम के जरिए कराए गए अब तक के सारे इलेक्शन गैर कानूनी है। अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो फिलहाल रुक जाइए, क्योंकि इम्कान है कि अगले महीने फरवरी में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। दरअसल अगले महीने पेश होने वाले आम बजट में हुकूमत सोने यानी गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इससे बजट के बाद सोना सस्ता होने की उम्मीद है। दरअसल जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने हुकूमत से सोने पर इंपोर्ट टैक्स को 7.5% से कम करके 4% यानी 4% करने की मांग की है। इसके अलावा ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी हाउस होल्ड काउंसिल ने यानी GJC
ने हुकूमत से GST की शरह को 3% से घटाकर 1.25% करने की भी मांग की है। साथ ही पैन कार्ड की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की भी दरख्वास्त की गई है। बजरंग दल का लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम नफरत अंगेजी के लिए झूठ और अफवाहों का सहारा लेना फिर मंजर-ए-आम पर आ गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो उज्जैन के रेलवे स्टेशन का है। इसमें कुछ लोग एक लड़की और लड़के को जबरदस्ती ट्रेन से उतारते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक शख्स लड़के को मारते हुए ट्रेन से बाहर निकालता है और कहीं ले जाने लगता है। बताया गया है कि यह लड़का मुस्लिम है और उसके साथ ट्रेन में सवार लड़की हिंदू। वहीं उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से निकालने वाले हिंदू तंजीम बजरंग दल के अरकान बताए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बजरंग दल को कहीं से जानकारी मिली थी कि एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़की के साथ कहीं जा रही है। इसके बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंचे और दोनों लड़का लड़की को जबरदस्ती अपने साथ लेकर लड़के को मारा भी गया। हालांकि बाद में मामला कुछ और ही निकल गया। बजरंग दल ने इल्जाम लगाया कि यह मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था। बजरंग दल के इस दावे को जब पुलिस ने खंगाला तो पुलिस ने पूछताछ की तो मामला कुछ और ही निकला। पता चला कि लड़की पहले से शादीशुदा है और लड़का भी शादीशुदा है और उसका दोस्त है। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ सहाफियों ने बताया है कि लड़का भी पहले से शादीशुदा है और लड़की का शोहर उस लड़के को जानता है। उज्जैन के रेलवे के SP निवेदिता गुप्ता ने बताया कि ये बात बिल्कुल गलत है कि लड़का लड़की को बहला फुसलाकर ले जा रहा था। ऐसा कुछ मामला नहीं है। वो लड़की बालिग है, शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं और वो एक टीचर है। वो जिस लड़के के साथ ट्रेन में जा रही थी वो उसका दोस्त है और पहचान वाला है। वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों हिंदुस्तान के शहरी हैं। उनको पूरा हक है कि वो किसी के साथ भी सफ़र करें। लव जिहाद या बहला फुसला कर ले जाने वाली कोई बात नहीं निकली, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। आज बजरंग दल को सूचना लगी कि एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़का बहला फुसलाकर अजमेर की ओर ले जा रहा था, जो कि सूचना लगते से ही बजरंग दल की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और जयपुर की जो गाड़ी जा रही थी, अजमेर जयपुर जो गाड़ी जा रही थी, उसमें AC नंबर B1 में से 13 और 14 नंबर की सीट से उस लड़के को लड़की को लिया और GRP थाने ले जाके कानूनी कार्रवाई करवाने की बोला। क्या करता है लड़का? और लड़का महू का लड़का है, शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है और उम्र 30 साल है। आपकी एक लाइव कॉल कर दी, समझ में आ रहा है? आप वीडियोस बना रहे हो, आप फोटो बना रहे हो, मुझसे तो पूछो। मैं बालिग हूँ, मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, 11th के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं तो आपको बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे को आपसे कोई मतलब। चीन की हिंदुस्तानी इलाकों में मुसलसल तरंदाजी के दावों के दरमियान अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि चीन ने पैंगोंग झील के किनारे ब्रिज यानी पुल बना दिया है। इसको लेकर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत और PM मोदी पर तंज किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कहीं PM इस ब्रिज का इनॉग्रेशन करने ना चले जाए। राहुल गांधी ने लिखा कि हमारे मुल्क में चीन एक स्ट्रैटेजिक ब्रिज बना रहा है। PM की खामोशी से PLA के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब तो ये डर है कि कहीं PM मोदी चीन की जानिब से बनाए गए इस पुल का भी इनॉग्रेशन करने ना पहुंचे। उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले लीडरों का दूसरी पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। अब यूपी की सियासत में बड़ी हलचल मचाते हुए समाजवादी पार्टी के सरबरा मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव ने आज BJP ज्वाइन कर ली है। पिछले कुछ दिनों से इस बारे में खबरें सामने आ रही थी कि अपर्णा BJP ज्वाइन करने वाली हैं। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 से पहले BJP में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैं BJP की बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरे लिए मुल्क हमेशा सबसे पहले आता है। मैं वज़ीर आज़म मोदी के कामों की तारीफ करती हूं। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं
मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज अमित पालेकर को गोवा के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब करने का ऐलान किया। मैंने आपको कहा था कि हम एक ऐसा चेहरा देंगे जिसके दिल में गोवा बसता है, जिसका दिल गोवा के लिए धड़कता है, और जो गोवा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। एक ऐसा शख्स जो कि गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो इधर रहते हो, चाहे वो इधर रहते हो, नॉर्थ गोवा के हो, चाहे साउथ गोवा के हो, चाहे वो किसी भी असेंबली में रहते हो, हर किस्म के, हर तबके के लोगों को साथ लेके चलेगा। वो ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा होगा, चीज़ों को समझेगा, उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, और जिसने गोवा के लिए अभी तक, ऐसा नहीं कि एक अचानक किसी को घर से उठा के ले आए और अब कहा आज से ये अब अच्छा काम करेगा। उस शख्स ने अभी तक अपनी ज़िंदगी में समाज के लिए बहुत कुछ किया है, और सब लोगों को साथ लेके गोवा के विकास के लिए काम करेगा। और गोवा की राजनीति को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ईमानदार होगा। He will be an honest man। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अमेरिका में 5G नेटवर्क ऑपरेशन के तहत टावर्स लगाने का काम तेजी से जारी। जापान और यूएई के साथ हिंदुस्तान ने भी अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों के लिए अपनी फ्लाइट्स कर दी कैंसिल। इसराइल में ओमिक्रॉन हुआ बेलगाम, चौथा डोज लेने वालों को भी कर रहा है मुतासिर। इसराइली तिब्बी माहिरीन ने कहा बूस्टर डोज लगाने पर बढ़ी एंटीबॉडीज, लेकिन ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने में मिली नाकामी। इसराइल की फौजी छावनी में बड़े धमाके की खबर। फौजी छावनी में हुए धमाके में 2 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइल ने कहा ट्रेनिंग के दौरान गलती से हुआ हैंड ग्रेनेड का धमाका। पांच रियासतों में होने वाले इलेक्शन से पहले फिर उठा ईवीएम का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बैन करने और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने का किया गया मुतालबा। ईवीएम से कराए गए तमाम इलेक्शन को बताया गया गैर कानूनी। सोना खरीदने वालों के लिए आई अहम खबर। सोने और जेम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी व जीएसटी कम कर सकती है हुकूमत। फरवरी में पेश किए जाने वाले बजट में हो सकता है ऐलान, जिसके बाद सोने की कीमतों में आ सकती है बड़ी गिरावट। बजरंग दल का झूठ फिर बेनकाब। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की को जबरदस्ती ट्रेन से उतारा गया। बहलाने फुसलाने का लगाया था इल्जाम। पुलिस ने इल्जाम को कर दिया मुस्तरद, दोनों को कर दिया रिहा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।